नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 24 फरवरी 2024 है और आज के दिन फुल मून है, पूर्णिमा। इस फुल मून को कोल्ड मून या फिर स्नो मून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंशंट या पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में जब नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी उस टाइम पे। जब ये वाला फुल मून पड़ता था तब हमेशा बहुत सीवियर स्नोफॉल होती थी। तो इसलिए इसका नाम स्नो फुल मून के नाम से या कोल्ड मून के नाम से रखा गया और तभी से ये नाम चला आ रहा है, स्नो फुल मून। तो जानते हैं कि ये फुल मून आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। 24 नंबर वैसे तो शुक्र की एनर्जी को डिनोट करता है। 6 नंबर है, 6 नंबर, और ये वर्गो में पड़ रहा है, ये भी मैं बता दूं। तो वर्गो जो है वो अर्थ साइन है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आप काफ़ी इस फुल मून के बाद आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे, या फिर अगर आप ग्राउंडिंग अर्थ एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर मैं ये कहूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जीज फील करेंगे, या फिर आप धरती माँ के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से। जैसे कि आपने कुछ प्लांटेशन कर लिया, या फिर आप क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और गर्मियाँ आ रही हैं, पाइसेस सीज़न आ रहा है, तो एक तरीके से चेंज ऑफ सीज़न भी हो रहा है। तो इस सीज़न में हो सकता है आप जैसे वॉक वगैरह करने के लिए निकलें, तो कई बार होता है कि हम लोग नंगे पैर घास पे चलते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ फिटनेस से रिलेटेड आप अपना चालू कर सकते हैं, योगा या किसी तरह का प्राणायाम, इस तरीके की कुछ प्रोग्राम्स आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वर्गो जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये फुल मून के बाद, इस फुल मून के बाद आप भी अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आएंगे। जो भी आपके घर में क्लटर है, जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है जो आपको लगता है यूज़फुल नहीं है आपके लिए, उसको आप डीक्लटर करेंगे, उसको आप रिमूव करेंगे। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए आप नज़र आएंगे। कुछ हो सकता है आप डेकोर भी चेंज करें, कुछ ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ों को। अगर बिखरी हुई चीज़ें रखी हैं तो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो 6th हाउस होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो उसमें राहत मिलती हुई भी नज़र आएगी आपको। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें आपके लिए हीलिंग आ रही है। अगर आपके ऊपर कोई ऋण आ रहा है तो वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आएगा आपको आफ्टर दिस फुल मून। और अगर आपके कोई शत्रु हैं तो वो भी बैनिश होते हुए नज़र आएंगे या इस फुल मून के बाद। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। और क्योंकि हम पाइसेस सीज़न में एंटर कर रहे हैं और पाइसेस वाटर साइन है, तो अगर आप वाटर से रिलेटेड, वाटर भी पृथ्वी का ही एक तत्व है, जल तत्व है। तो अगर आप वाटर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर सकते हैं आज के दिन, वाटर मैनिफेस्टेशन होता है, या फिर आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप कुछ करते हैं या बे लीफ मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा।
और वाटर मैनिफेस्टेशन तो आप रोज़ ही कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें आपको ये करना होता है कि एक बॉटल में जैसे आपने पूरा पानी भर लिया और उसके बाद आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस देने शुरू करे और ग्रैटिट्यूड के साथ आपने ईश्वर को बोलना शुरू करा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई हैं। आपको ऐसा विजुअलाइज करते हुए बोलना है, जैसे आपकी कोई सपोजिंग मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर गिविंग मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, thank you universe for giving me such a loving partner, thank you universe for giving me such lovely kids, thank you universe for uh, for getting the best job I wanted, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई मैरिज। अगर आपकी मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ऐसा विजुअलाइज़ करेंगे कि आपकी मैरिज हो गई है, तो आप ऐसे इस तरह से आप बोलेंगे और वो सब आप पानी मतलब आप अपने पूजा स्थल पे जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पे बैठ के दिया या कैंडल या जो भी जला के, धूप वगैरह जला के, और वहाँ पर आप ये काम करेंगे और उसको फिर बोलकर आपने पानी में ये चीज़ बोली, दोनों हाथ से उस बॉटल को पकड़े रखा जिससे कि आपकी एनर्जीज़ उसमें जा रही हैं और आपके मुंह से आप उस पानी में बोल रहे हैं, और उसके बाद उसका ढक्कन बंद कर दीजिए और उसको रख दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद या सुबह के टाइम पे आप उठ के उस पानी को पी लीजिए। दिन भर में कंज्यूम कर लीजिए उस पानी को और ये काम डेली करने शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने काफ़ी लंबा आज इंट्रो दे दिया आपको, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रहा है ये स्नो फुल मून। सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वैसे मैंने एक स्पेशल रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है फॉर लवर्स, जिससे कि मेरे जो स्पेशली लवर्स वाला जो एज ग्रुप है वो नाराज़ ना हो कि मैम आप हमारे लिए रीडिंग नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले अपलोड कर दी है। अब मैं आप लोगों की जनरल रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए अपलोड करूँगी। तो शुरू करते हैं विथ मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus divine feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, please बताएं ये फुल मून हम सब के जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ओके, पहला कार्ड आया है जर्नी। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, आपको दिख जाएगा शायद से, अभी दिख रहा है आपको, अब दिख जाएगा। जस्ट अ मिनट। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं हमारे जीवन में। ये फुल मून, थैंक यू। एनवी का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स? सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। व्हाट एल्स? ईश्वर की डिवाइन गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है आप में से बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी। कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है?
ओके, कम्युनिटी, माय लास्ट शफल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। क्या बात है, आज तो कार्ड्स निकले जा रहे हैं। कॉर्नुकोपिया, 222 की एनर्जी आ गई है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 222 की एनर्जी आ गई। अभी मैंने कल ही 222 की आपको रीडिंग पोस्ट करी थी और यहाँ 222 की एनर्जी आ गई। ओके, सो एनी अदर कार्ड यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। एनी अदर कार्ड, थैंक यू सो मच। स्टॉर्म वार्निंग, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून हमारे जीवन में क्या एनर्जी चेंज लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आने वाले हैं इस फुल मून के बाद। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फुल मून के बाद, प्लीज़ बताएं। मुझे स्टार गेजिंग की पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग स्टार गेज़र हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे रात में ऊपर जाके तारों को देखना पसंद करते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, या फिर आप ऐसा करेंगे। ये एनर्जी पता नहीं किसके लिए है बट मुझे आ रही है। एम्प्रेस है, फिर है डेविल, ओके, व्हाट एल्स। एनवी के जस्ट नीचे डेविल आया है। व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। माय लास्ट शफल, ओके। बॉटम से है डेथ, तो इस डेविल की तो डेथ हो गई है। समझ में आ गया बहुत ही क्लियरली। ओके, अब हम क्योंकि ऑलरेडी फुल मून है तो मोनोलॉजी डेक यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। फुल मून हमारे लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, फुल मून हमारे लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। आई वांट 1 by 1, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1, थैंक यू स्पिरिट्स। बी हम्बल, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल हम्बल रहना है, अपने मन में किसी भी तरीके का घमंड नहीं रखना है। जितना ज़्यादा आप हम्बल रहेंगे, धरती से जुड़े रहेंगे, उतनी ज़्यादा दीनता के साथ आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। सक्सेस आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगी। एनी अदर कार्ड, एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स। शाइन, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मुझे नज़र आ रहा है इस फुल मून के बाद आप शाइन करते हुए नज़र आएंगे, जस्ट लाइक अ सनफ्लावर। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपने उतार चढ़ाव देख लिए हैं, बट ये समय बहुत जल्दी निकलने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आ चुका है और आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड भी आ चुका है। तो ये समय बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा। एंड माय लास्ट शफल, एनी अदर कार्ड,
कूल योर इमोशंस, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, अपने जो भी आपके इंस्पिरेशन हैं, जो भी आपके, जिनको भी आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए। कोई भी हो सकता है आपका इंस्पिरेशन, उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए। या अगर कोई भी नहीं है तो ईश्वर के अकॉर्डिंग, जिनको भी आप मानते हैं उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए। मेडिटेशन करेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। ईश्वर गाइडेंस देंगे आपको। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। गो डीपर, सेम एनर्जी 8th हाउस में आया है ये, गो डीपर। तो ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल सके। यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। प्लीज़ बताएं ये फुल मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ। अभी दिख रहा है। ओके, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। गो द डिस्टेंस, मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत जल्दी, आपकी लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑब्जर्वर, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की, देखने की, परखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं ऑलरेडी। मिल्क एंड हनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ आपके लिए आ रहा है। ये कार्ड बहुत ही रेयर निकलता है और आज निकल गया है। न्यू लाइफ, नया जीवन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा इस फुल मून के बाद। फेमिनिन एनर्जी में आप आते हुए नज़र आएंगे, अपने इमोशंस पर बैलेंस पाएंगे और फेमिनिन एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कम टू द एज, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है आपसे कि आप लीप ऑफ फेथ लीजिए और ईश्वर में भरोसा करके जो जैसा ईश्वर कह रहे हैं वैसा करिए। और ये जो साइकिल है राउंड एंड राउंड, ये आपके जीवन में ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये एनर्जी आई है, जो ये आपकी लाइफ में चल रहा है चक्रव्यूह, ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड था जर्नी। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी जर्नी पर सबसे पहली चीज़ बिल्कुल अकेले हैं। आपको शायद कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर अगर सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि हमें सपोर्ट करते हैं, बट हमें सपोर्ट वो नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जस्ट पास में एनवी का कार्ड आया है। तो जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, इस तरीके के लोग आपके चारों तरफ हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर भरपूर नेगेटिविटी है, भर भर के। कुछ नेगेटिव कार्मिक डेट्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके लिए, जो कि रिलीज़ होंगे। उसके बाद आप इस मिल्क एंड हनी की अबंडेंस को एंजॉय कर पाएंगे। डिवाइन गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिल रही है बिकॉज ऑफ़ योर गुड कर्मा। आपने जो भी गुड कर्मा अभी तक किया है उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन गाइडेंस। ये डिवाइन गाइडेंस और ये अबंडेंस और ये न्यू लाइफ आपको जो मिल रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके गुड कर्मा की वजह से मिल रही है। जो भी मैंने अभी बताया था आपको कि 6th हाउस में होने जा रहा है ये फुल मून, जो वर्गो का है। 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं,
उसमें आपको जीत हासिल होगी, ये डेफिनेट है। अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप हाँ, दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ भी मैंने बोला था आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और यहाँ भी बोल रही हूँ आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बिकॉज 6 नंबर बैलेंस को शो करता है। वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है। शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक होता है। तो आपकी लाइफ में, और वैसे भी यहाँ पर भी मिल्क एंड हनी आ गया, तो विच शोज़ अबंडेंस। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉ से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें आप एक्सेल करेंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें भी आपको जीत हासिल होगी। फिर है ऑल टाइड अप। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, ईविल एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये तूफ़ान जो आया है, ये इसके जस्ट बाद ये कार्ड है कॉर्नोकोपिया का। तो ये तूफ़ान 10 नंबर का कार्ड है, और 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। तो ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में तब से चला आ रहा है, हो सकता है 10 सालों से, 10 महीनों से, कुछ लोगों की लाइफ में उससे भी ज़्यादा टाइम से। तो ये आपकी ज़िंदगी में जो चला आ रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है, और उसके जस्ट बाद आपको ये अबंडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने उस प्रीवियस उसमें डेट भी बताई थी, 26 फेब के आसपास, मतलब मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस आपके कुछ कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर भी मैं डेट देख लूँगी, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है वो मैं बता रही हूँ कि आप मान लीजिए नेक्स्ट मंथ से, बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ से आपके जीवन में, क्योंकि 10 के बाद जस्ट 11 आया, तो नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली असेंडिंग ऑर्डर में आया है ये। तो नेक्स्ट मंथ आपको डेफिनेटली ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, न्यू लाइफ, ये सब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। तो अगर आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो बहुत ही वेल्दी हो। जो लोग सिंगल्स हैं वो देख रहे हैं और वो पार्टनर की तलाश में हैं, तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो स्पिरिचुअल होगा, और ईश्वर को बहुत मानता होगा या मानती होगी, और वेल्दी पर्सन होगा। अपनी अच्छी अपना अच्छा स्टेबल वेल्थ उसने एक्यूमुलेट कर लिया होगा, और स्टेबल फैमिली, अच्छा घर बार, ये नज़र आ रहा है। आपकी कम्युनिटी से हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये इंटरकास्ट भी हो सकता है। और जो कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी अभी तक, वो कम्युनिटी अब आपको सपोर्ट करती हुई भी नज़र आ रही है मुझे नेक्स्ट मंथ से। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके सिबलिंग्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, जो आपको ताने मारते थे, जो आपसे कटे कटे रहते थे, आपसे बात नहीं करते थे, तो वो सारे लोग आपसे जुड़ते हुए नज़र आएंगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ये एनर्जी आ रही है। ये सारे कार्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी, और ये सारे कार्ड्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून हम सबके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। ये फुल मून हम सबके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ओके, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। आपको यहाँ पर एक जिन दिखाई दे रहा होगा, और ये जैसे एंजल हैं, और आपने इस जिन को, इसका जो ये चिराग है, इसको रब करा, और आपके लिए सारी विशेस मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ऑल योर विशेस विल बी कमिंग ट्रू। मैजिकल टाइम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। गुड फॉर्च्यून आ रहा है। फेथ आपका यूनिवर्स में बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैंने उस टाइम ही कह दिया था जब आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो आपकी विशेस मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स।
जो भी आपकी विशेस हैं वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। हम टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक मैनिफेस्ट होगा ये सब कुछ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जिससे भी आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो सब रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर आपके कोई शत्रु हैं जिन्होंने कोई केसेस कर रखे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी पॉलिटिक्स चल रही है ऑफिस में या बिज़नेस पार्टनरशिप में या कहीं पर भी, या घर में किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स हो रही है या फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, मनमुटाव चल रहा है आपस में, तो वो सब चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनेंशियल इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था। एक चीज़ मेरे को अभी मैसेज आया है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जो आपकी मदद करेगा या करेगी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में। यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जो कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए कंसेप्शन की गुड न्यूज़ है। आपको बहुत ही स्टेबल जॉब मिलता हुआ नज़र आएगा, या फिर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और स्टेबल एनर्जी आ रही है। मतलब आप जैसे एक गद्दी, जैसे ये थ्रोन उस पे अपने उस पे बैठी हुई हैं सिंहासन पे, उसी तरीके से जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। आपका करियर जो है वो अगर अभी तक बन नहीं पाया था तो वो अब बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग वेट कर रहे थे प्रमोशन का, उनके लिए प्रमोशन आ रहा है। जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो लोग लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी आपके लिए जीत है। तो अमेजिंग एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द मैजिशियन, वाओ सच अमेजिंग एनर्जीज, थू 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 नज़र ना लगे। ओके, सो आज तो बहुत ही मैजिकल एनर्जीज आई हैं। सो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैजिक इज़ लाइव अलाइव इन योर लाइफ। अभी मैजिक बाकी है और ज़िंदा है कि आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। सो वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट। जो भी आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है 9 ऑफ कप्स से और ये मैजिशियन का कार्ड आ गया। तो आप एक बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कोशिश करिएगा, आज के दिन जो भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे टेक्निक वो ज़रूर पूरी होगी। 8 ऑफ वैंड्स, ट्रैवल, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हुए जो भी लोग काम करते हैं तो उनके लिए सक्सेस है। पब्लिक स्पीकिंग में सक्सेस मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नॉक करती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। बहुत सारे चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ट्रैवल नज़र आ रहा है, हो सकता है रीलोकेशन हो जाए आपका, आप रीलोकेट करें प्रमोशन के साथ। और जो भी पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। और देखते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है या आपके छोटे बच्चे हैं और उनका एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा जाएगा। अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 10th और 12th के, तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए पूछना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ट्रैवल की एनर्जी है। आप मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है कि जैसे ईश्वर आपको मुसीबत से बाहर निकाल रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपको मुसीबत से बाहर निकाल रहा है।
या फिर आपके फाइनेंसेस को ठीक कर रहा है, जिसकी वजह से आप मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली फाइनेंसेस आपकी लाइफ में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और 8 ऑफ वैंस का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। 8 ऑफ वैंस इज़ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी। तो फाइनेंसेस बहुत फास्ट मूव करेंगे। कोई पर्सन आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफ़र लेकर आ सकता है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। ये ऑफ़र करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और ये बहुत ही स्टेबल पर्सन होगा जो भी होगा। 10 ऑफ वैंस, इस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। जितनी भी मुश्किलें थी आपकी, मुझे नज़र आ रहा है कैरियर और फाइनेंस से सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो वो मुश्किल या फिर हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो वो तीनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ कप्स, कोई ऑफ़र आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। टू ऑफ वैंस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अगर आप इन डिसीशन की एनर्जी में थे तो आप एक डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दो लोगों में कंफ्यूज थे कि किससे शादी करूं या किसके साथ आगे बढ़ूं, तो वो भी आप सॉर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है। आपके लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। आपके लिए सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, या वो आपका मेन बिज़नेस है, या किसी भी तरह से आप सोशल मीडिया के थ्रू या फॉरेन करेंसी से रिलेटेड या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल उसमें भी आप ट्रेजरी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं जिसमें कि फ़ॉरेन करेंसी से डील करना पड़ता है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ और सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। एंड बॉटम से है हर्मिट। अभी मैंने आपको बोला था आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड देखकर कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे इस फुल मून के बाद, और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया। डेफिनेटली आप डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, और आप स्पिरिचुअली ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस फुल मून, और बहुत अच्छी डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब हम, वैसे तो मैं ऑलरेडी लव की एनर्जी देख चुकी हूँ, इसलिए मैं देखना नहीं चाहती हूँ इस डेक में, सॉरी इस पर्टिकुलर रीडिंग में मैं ऑलरेडी लव की एनर्जी पोस्ट कर दी है। तो अब हम देखते हैं कुछ टी लीव्स एंड चार्म्स। पहले टी लीव्स देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। डेफिनेटली विश तो ग्रांट होनी ही है। पहला कार्ड ही आपका 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट। फिर यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट आया है मैजिशियन के कार्ड में। शॉर्ट जर्नी, तो आप एक शॉर्ट जर्नी पर भी जा सकते हैं। ये ट्रैवल शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकती है, रीलोकेशन हो सकता है, घर ले सकते हैं आप, घर बुक करा सकते हैं आप। कंसेप्शन की गुड न्यूज़ आ रही है मुझे, और ओवरसीज़ ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा विद प्रमोशन, और स्पिरिचुअल जर्नी भी नज़र आ रही है। अगेन लॉन्ग जर्नी, अभी यही मैंने तो कार्ड यूँ रखा हुआ था, अभी जस्ट मैंने देखा है सेम मैसेज है जो मैंने अभी बोला है आपको। सन, तो ये प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आपकी लाइफ में शाइन करती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल, देखिए अगेन सेम थिंग, यू विल बी शोन द वे। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी।
लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी टेंशन्स मिटने वाली हैं। आई विश ऐसा ही हो। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। काफ़ी सारे निकाल लिए मैंने। ओके, सो यहाँ पर हनी भी आई है जो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। ट्रैवल है, आपको दिख रहा है? यस। यहाँ पर मुझे एक डक नज़र आ रही है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आप अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। म्यूज़िक का कोई बैंड है अगर आपका सोशल मीडिया पे या वैसे भी, तो वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी म्यूज़िक आया है। कोई म्यूज़िक लवर भी मिल सकता है, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, या फिर आप ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर भी गिफ्ट की एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन आपको गिफ्ट करे, ये भी हो सकता है। या आपकी शादी तय हो जाए, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो उसमें आपको गिफ्ट्स मिलें, या गृह प्रवेश की सेरेमनी हो उसमें आपको गिफ्ट मिलें, बर्थडे पार्टी हो उसमें गिफ्ट मिलें। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस नज़र आ रही है। ट्री ऑफ लाइफ ग्रोथ आ रही है आपके लिए। गोल्डन हार्ट, लव आ रहा है। एंजल प्रोटेक्शन है। और ये क्या है आपके लिए? अगेन प्रोटेक्शन है। फिर यहाँ पर आउल है, विजडम। फिर यहाँ पर बर्ड है, गुड न्यूज़। एंजल विंग्स, अगेन प्रोटेक्शन। एंजल विंग्स, अगेन लव। आपका लव लाइफ प्रोटेक्टेड है। ये यहाँ पर फिर से आ गया है। सो आप मुझे ग्राउंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव कपल्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी एनर्जी है। जो किसी रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको गिफ्ट कर दें कुछ। ये मुझे एक पेंटिकल जैसी एनर्जी क्यों दे रहा है? मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई वैसे पेंटिकल ऐसा होता नहीं है, बट मुझे समहाउ यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। ये है लॉक, ये आप अनलॉक करने वाले हैं। ये सारे गिफ्ट्स आप अनलॉक करने वाले हैं, ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके लिए है पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये भी हमने देख लिया। अब हम कुछ यहाँ से देख लेते हैं, एंड देन वी विल सम अप द रीडिंग। अच्छा, टाइमिंग भी देखना है हमें, राइट? सो प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। इतने सारे ये मैं नहीं लूँगी, ये मैं नहीं लूँगी। ओके, देखते हैं क्या आया है। अगेन फाइंडिंग, तो आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्यूटी, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? ग्रीविंग, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। कोई सॉरो जो आपके लाइफ में चल रहा था उससे आप बाहर आ रहे हैं। वेल बीइंग, आपका वेल बीइंग अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है। ऑलरेडी सन का कार्ड आ चुका है, तो इस ग्रीफ की एनर्जी से आप पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स?
आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक इन्फिनिटी सिंबल भी नज़र आ रहा है। तो इनडेफिनेट जैसे और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई स्पेल किया गया है और इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है जिससे कि इसको कोई हानि ना पहुँचा सके। और इसका क्राउन जो है क्राउन चक्रा एक्टिव है, स्पिरिचुअल गाइडेंस इसको मिल रही है। हाथ जोड़े हुए हैं इसने और इसने अपने आप को एक बबल में, और ये इन्फिनिटी का सिंबल है तो मुझे यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है। एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है पहली चीज़, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, बाउंड्रीज सेट कर ली हैं इस आपने, जिससे कि आप की तरफ कोई नेगेटिव अटैक्स ना हो सकें। ये एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, मल्टीपल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है मदर अर्थ गाया। मैं बार बार आपसे कह रही थी ग्राउंडिंग की एनर्जी, जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था उससे पहले मैंने आपको बोल दिया था ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ आपके लिए या तो आप फील करेंगे, आपको खुद ब खुद आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। सेम कार्ड आ गया यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज़रूर करिए ताकि आपको ब्लेसिंग्स अबंडेंस में मिलें। थ्री फोल्ड, फॉरेस्ट, ब्रीथ, ब्रेथ सॉरी। तो फॉरेस्ट में हम जब जाते हैं तो इतना प्योर मतलब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता है, तो वो सेम एनर्जी है, बोथ ऑफ देम आर सेम एनर्जीज, ग्रीन, फुल ऑफ ग्रीनरी। तो आप जब प्लांट्स के पास जाएंगे, मैं फॉरेस्ट में जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आप प्लांट्स के पास जाएंगे, किसी पार्क में जाएंगे, डेली एक फ़िटनेस रेजीम बना लीजिए अपना, तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी। आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपका मन फ्रेश होगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप ग्रीनरी में जाएं। ओके, सो देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर है प्योरिफिकेशन। तो आपका प्योरिफिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और ये प्योरिफिकेशन डिवाइन की तरफ से हो रहा है। अगेन मतलब जल, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप वाटर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें, क्योंकि पाइसेस का मंथ शुरू हो चुका है, और अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन करें या सॉल्ट वाटर बाथ लें, तो ये वही बात कर रहा है प्योरिफिकेशन की। तो किसी भी तरह से आप इस काम को कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन, तो जिससे कि आप प्योरीफाई होते चले जाएंगे। और रोज़ अगर आप बॉटल में वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकें तो बहुत अच्छा है, और वीकली सॉल्ट वाटर बाथ ले सकें तो और भी अच्छा है। इनवोकेशन, किसी तरीके का रिचुअल आप परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आप खुद करेंगे या फिर आप किसी से करवाएंगे, जिससे कि आप, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक तो प्योरिफिकेशन, जैसे आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है, आपका ऑरा पॉजिटिव, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन से, ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो चाबी लटक रही है वो आपके हाथ आने वाली है, मतलब जैसे किस्मत का ताला खुल जाने वाली बात, वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर एक एप्पल भी रखा हुआ है, विच इज़ अगेन जो कि बात करता है प्रॉस्पेरिटी की। यहाँ पर फेदर भी है, तो एंजल प्रोटेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है।
और नेगेटिविटी आपसे बहुत कोसों दूर जा रही है। तो ये स्पेल या तो आप खुद कर रहे हैं या फिर आप किसी से करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके घर में किसी तरीके की सेरेमनी होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जैसे गृह प्रवेश होता है उस तरह से कोई सेरेमनी होने वाली है, जिससे कि आपकी घर की जो क्लेंजिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है, घर प्योरीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर है माउंटेन, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रही है, जिसकी वजह से आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे चले जाएंगे एफर्टलेसली। जैसे वाटरफॉल होता है, बिल्कुल एफर्टलेसली वाटर फ्लो करता है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल एफर्टलेसली फ़्लो करती हुई नज़र आ रही है। सुनामी वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल इसलिए है क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है, इसलिए वेकअप कॉल आपके लिए आई है। इट इज़ हाई टाइम दैट यू कनेक्ट विद द डिवाइन। सेलिब्रेशन, तो मुझे यहाँ पर अभी मैंने यही बोला था कि किसी तरीके की सेरेमनी, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके घर में या आपकी फैमिली में होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए टाइमिंग कि ये ब्लेसिंग्स आपको कितने टाइम में रिसीव हो रही हैं। ओके, सो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कितनी जल्दी आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये अबंडेंस, ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कितनी जल्दी आ रही हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड, आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। I just want one card. Okay. 5 5 दिन में, 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और विजडम आ रही है आपके पास, नॉलेज आ रही है आपके पास, ईश्वर की स्पिरिचुअल नॉलेज आती हुई नज़र आ रही है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। एंजल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। एंजल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंजल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा में काम करने की कोशिश करिए। चेंज योर डायरेक्शन, यू आर रेडी। तो आप किसी चीज़ के लिए रेडी हैं, हो सकता है आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका हो, ये आपके से कहा जा रहा है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम अदर्स। अभी अदर्स कौन है? डिवाइन। तो आप डिवाइन से हेल्प ले सकते हैं और आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।